प्लाईवुड का किंग आपके क्या है, प्लाईवुड का नाम मत लीजिए आप, लेकिन प्लाईवुड का किंग जो है वही पूरा मतलब सब इसी से सब वही है। खाद बेच रहे हैं। भाई कहाँ जाती है खाद? नेपाल जाती है, यहाँ बस दो ही जगह, एक प्लाई में जाना, एक नेपाल जाना। इतनी बड़ी मात्रा में खाद सप्लाई हो रही, तस्करी हो रही है, आपका एक एक किसान रो रहा है, तो आपका ये अधिकारी ये सिस्टम इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे, रोक क्यों नहीं पा रहे, क्या वजह है इसके? नहीं तो रोका नहीं गया, रुक गया। जो प्रयास किया जाएगा तो रुक जाएगा। लेकिन बात यह है, कुछ ऐसे जरूर आज भी रसूखदार लोग हैं जो खादान घोटाला के मुलजिम भी रहे हैं जी, और जो सीबीआई कोर्ट में मुकदमा भी लड़ रहे हैं, जी, जो अरबों रुपए की चपत लगा रहे हैं, जी, लगाया है जिन्होंने। जी, कम से कम ये जांच का विषय है जी। कि यूरिया कहाँ जाती है। क्या लगता है आपको, जो खाद्यान्न घोटाले में शामिल हैं वही खाद घोटाले में भी शामिल है? क्यों नहीं शामिल होंगे? मतलब जब आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जब होता है तो बीजेपी को लाभ मिलता है, तो क्या इसके पीछे बीजेपी के ही लोग थे जो दंगा हुआ था? ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि आपने कहा कि लाभ बीजेपी को मिलता है। लाभ बीजेपी को तो सब लोग जानते हैं, तो सार्वभौमिक सच है। हिंदू थोड़ा संगठित हो जाता है, तो संगठित हो जाता तो दंगे कहाँ? हिंदू दंगे कब कब करता है? न्याय के लिए मोहताज मुसलमान भी नहीं है मेरी विधानसभा में, और कोई भी व्यक्ति जा करके मुसलमानों के बीच में सर्वे करा ले। बाला प्रसाद अवस्थी के पार्टी छोड़ने का एक आपके खाते में एक अवसर आ गया, आपको लगता है कि अगर वो पार्टी में होते वर्तमान विधायक थे तो टिकट मिलता आपको? अगर वो पार्टी में रहते, यही तो जानने की बात है, अगर वो पार्टी में रहते तब भी वो टिकट नहीं पाते, इसलिए नहीं पाते। लेकिन आपके मंत्री जी आए थे, समीक्षा में कहे बाढ़ नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है आपके यहाँ बाढ़ आई कि नहीं आई? नहीं, उन्होंने तो पहले कह दिया था तो मजाक की बात कर रहा हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं। मंत्री जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, बाढ़ आई है कि नहीं आई है? बाढ़ आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बाढ़ से लाभ भी है। आप देखिए चल के धान की फसल कितनी शानदार है। तो बाढ़ से 27 के चुनाव में पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया, विधायक जी रोएंगे कि नहीं रोएंगे? भाई रोएंगे तो जरूर, रोएंगे जरूर, रोएंगे जरूर। रोना नहीं छोड़ेंगे, क्या करें आप बताओ? लेकिन रोएंगे जरूर। तो भाई दुख तो लगेगा ही, दुख लगेगा, दुख लगेगा। दुख जनता की सेवा न कर पाने का होगा, या दुख ये वैभव और विधायकी टिकट छीन जाने का होगा? भाई देखो, दुख दोनों का होगा, दुख दोनों का दुख होगा। दोनों का ओहो, होगा। तो- झूठ नहीं बोलूंगा। नमस्कार, मैं गोपाल गिरी। राजनीति में अक्सर होता है कि राजनेता जब लोगों के बीच में जाता है तो उसे झुक झुक कर पैर छूने पड़ते हैं, लेकिन एक ऐसे विधायक हैं जो कि एक लंबे अरसे से ये शिक्षा पेशे से जुड़े रहे हैं, जिधर ये जाते हैं इनके पैर छूने वालों की लाइन लग जाती है। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका लखीमपुर खीरी पोस्ट स्टार शो में। राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शिक्षक बनते बनते नेता बनने का जज्बा या मन में विचार एकदम कहाँ से आ गया? मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, और जब अप्रैल 95 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे तो उनकी ड्यूटी बांकेगंज में लगी, और उनको चेस्ट पेन था। मैं उन्हें लखनऊ दिखाना चाहता था, तो यहाँ पर हरीश कुमार वर्मा जी उस समय सीडीओ थे, तो मैं उनके पास आया और एक पर्चा लेकर आया जिसमें कि उन्हें लखनऊ दिखाने के लिए रेफ़र किया गया था। मैंने कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इनकी ड्यूटी आप काट दीजिए। और मैं भी अध्यापक था, तो मेरी भी ड्यूटी लगी थी, तो मैंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई के साथ में भेज दूंगा इनको और मैं ड्यूटी करूंगा। लेकिन उन्होंने बहुत अपमानित करके मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने होमगार्ड्स कहा इसको बाहर करो। मैं एक सम्मानित इंटर कॉलेज में अध्यापक था, जो शहर का धर्मशाला इंटर कॉलेज शहर का एक उस समय का प्रतिष्ठित विद्यालय था। तो मुझे बड़ा आड़ लगा, और मेरे मन में ये आया कि कहीं न कहीं से हमको शक्तिशाली बनना चाहिए। शक्तिशाली चाहिए, तो शक्तिशाली बनने के लिए आपको नेता बनना ज़्यादा उचित लगा? नेता बनना ज़्यादा उचित लगा। तो क्या लगता है कि आप सबसे पहले किससे वोट, किस पार्टी को वोट करते थे? हम सबसे पहले एक पंडित दीननाथ त्रिवेदी जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके एक भाई थे जगत नारायण त्रिवेदी जी। तो वो पीले वस्त्र पहनते थे और जनसंघ से लड़ते थे। धौरहरा में
बाजार के पड़ोस में जहाँ पर होलिका दहन होता था उस जगह वो आते थे तो मेरे वहाँ पर साइकिल अपनी रख देते थे, देसी साइकिल, और वो उनके साथ में हम झाड़ू लेकर जाते थे तो उस जगह सफाई वफाई करते थे। मेरी उम्र मुश्किल को 10-12 साल की रही होगी, और वहाँ पर वो जनसंघ का एक मंच लगाते थे। तो और वहाँ ज़्यादा आदमी इकट्ठा नहीं होते थे क्योंकि तब जनसंघ का कोई ज़्यादा बोलबाला नहीं था। हम लोग थे वो तो यही सब लोग मजाक उड़ाते थे, जनसंघ का। दिए में तो है दिए में है तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं, और मतलब उल्टी सीधी बातें करते थे जैसे कि मतलब, लेकिन फिर भी वो दौ- बहुत अच्छे व्यक्ति थे, संत थे, और वो जनसंघ से चुनाव लड़ते थे और बड़ा अच्छा लगता था। तो आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत जनसंघ से की है, इससे पहले जो है दूसरी पार्टी में भी आपने ट्राई किया? नहीं नहीं, हम सदैव भारतीय जनता पार्टी के वर्कर रहे हैं, और संगठन में हमें ज़्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमको वर्कर हम हैं, और हम वर्क करने में बड़ी मेरी रुचि है, और पार्टी ने जहाँ जहाँ भेजा है वहाँ हमने काम भी अच्छा किया है। सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़े थे आप? हम सन 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, जी। और उसके बाद हमने श्रीमती लीला देवी जो पूर्व मंत्री रामकुमार वर्मा जी की पत्नी थी, जी। उनको मैंने वोट किया था, और वो एक ही वोट से चुनाव जीती थी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने 2002 में भारतीय जनता पार्टी से विधायकी का टिकट मांगा। तो आपको क्या लगा कि 10,000 से ऊपर की जिला पंचायत की जीत हो गई है, तो अब हमारा कद विधायक वाला हो गया है, तो आपने विधायकी का टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला आपको। फिर उसके बाद क्या विचार आया आपके मन में? हमारे मन में विचार आया कि मतलब हम चुनाव लड़ेंगे, और मैं लगातार प्रयास करता निर्दलीय रहा, लड़ गया फिर आप? लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि मतलब इट इज़ बेटर टू हैव फाट एंड लास्ट देन टू नेवर हैव फाट एट ऑल। मैंने लड़ के हार जाना, मतलब न लड़ने से लड़ के हार जाना ना उचित बेहतर समझा। समझा। मैं 2002 में जब मुझे शक्ति दल से आश्वस्त किया गया था, मैं शक्ति दल का फाउंडर मेंबर भी था, दिल्ली बुलाया गया था मुझे, और मेनका गांधी जी, जो माननीय मेनका गांधी जी ने बुलाया था, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम शक्ति दल से आपको टिकट करेंगे, और जनता उसके समर्थन से, बीजेपी समर्थन से। लेकिन उस समय हमारे जो लोकतांत्रिक कांग्रेस की लीडर थे, हमारे विधानसभा के राजा शस्त्री प्रताप सिंह जी, उनका निधन हो गया। जी। माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उनका निधन के बाद रानी आरती सिंह जी को टिकट की पेशकश हुई। तो इधर जब मैं नॉमिनेशन करना चाहता था शक्ति दल से, तब तक माननीय मेनका गांधी जी का फोन आ गया कि तुम नॉमिनेशन नहीं करोगे, और तुम रानी साहब की मदद करोगे, और वो लोकतांत्रिक कांग्रेस और भाजपा समर्थन से चुनाव लड़ेंगी। तो मैं बहुत मतलब बड़ा मैंने दुखी हुआ, लेकिन मुझे एक पॉइंट मिल गया कि वो एक मुस्लिम गांव को गई, मैं भी था। एक गाड़ी की ओर भाजपा का झंडा लगा हुआ था, तो उन लोगों ने कहा ये भाजपा का झंडा निकाल दो, निकाल दो। तब हम रहेंगे साथ। और कहते कहते वो भाजपा का झंडा जब गायब हो गया तो मुझे बड़ी चोट लगी, मैं चला आया, और मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और कुछ लोग ये भी कहने लगे कि विनोद धर्रा को खरीद लिया गया है, तो मैंने कहा अब मैं चुनाव लड़ूंगा। और माननीय मेनका गांधी जी से मैंने टेलीफोन पर कहा ताकि माननीय जी मैं चुनाव लड़ूंगा, और मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के हित में ही रहेगा। तो मैं 2002 का चुनाव लड़ा। निर्दलीय लड़ गया। हाँ, और मुझे 8450 मत मिले। कांग्रेस हमसे पीछे थी, और 35,000 वोट रानी आरती सिंह को मिला। किस दल से थी वो? वो भाजपा और जीती वो लोकतांत्रिक कांग्रेस समर्थन से, समर्थन से थी। और सपा बसपा की लड़ाई हुई, और ये लगभग 20,000 वोट पीछे थे।
20,000 से 25,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पीछे थी। तो जब आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के शुरू से वर्कर थे, बड़ी श्रद्धा थी, जनसंघ में आपकी आस्था थी, तो उसके प्रत्याशी को सपोर्ट ना करके आप चुनाव खुद क्यों लड़ गए? जब राजनीतिक जो है उनका वो जिज्ञासा वो ज़्यादा वो था, वो थे भूख नहीं, ज़्यादा थी। वो कभी रहे नहीं भाजपा के, जी। वो कभी भाजपा के रहे नहीं। अच्छा, 2012 में फिर भाजपा ने दे- आपको टिकट दिया। हाँ, 2012 में मुझे भाजपा ने टिकट दिया जी। और लेकिन आप सफल नहीं हो नहीं 2012 में 2007 में भी मैंने टिकट मांगा, पाए। लेकिन वो टिकट जो है अपना दल को चला गया अपने इधर खत्म चला गया इसी और उससे हमारी पूर्व विधायिका भारतीय जनता पार्टी की शशिबाला भारती जी ने अपना दल को स्वीकार करके अपना दल से कर लिया। उन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने उनका समर्थन किया क्योंकि वो भाजपा की थी। लेकिन 2012 में जब पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, फिर वो आप वहाँ कुछ खास नहीं कर पाए। मैंने बहुत मेहनत की। 2012 में मैंने जितनी मेहनत की थी उतनी मैंने कभी मेहनत नहीं की। उस समय मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन हम्म, वही बात है कि मानुष नहीं बलवान है, समय होत बलवान। मैं इतना बड़ा प्रचंड वर्कर होने के बाद भी मैं मात्र मुझे 12-13 हजार वोटों के बीच में सिमटना पड़ा, जबकि लोग मुझे गरीब का प्यारा विनोद धौरारा कहते थे तब भी और आज भी कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो स्लोगन आपके साथ जुड़ा, गरीब का प्यारा विनोद धवारा, ये कहाँ से जुड़ा स्लोगन? किसने जोड़ा इसको? मैं चूंकि मैं लखीमपुर में धमसरण टिकाने में अध्यापक था, तो मुझे एक प्लेटफार्म मिल गया था जिला अस्पताल का। और मेरे धौरा क्षेत्र में पहले तो लोग नदी पार करके आते थे नाव से। लगभग 56-57 साल पहले ही 2 ब्रिज बने थे, एक घाघरा एक शारदा। इसके पहले तो नाव से आते थे। तो हमारे वहाँ प्रचलन था कि झोला छाप डॉक्टर को दिखा करके या साधारण कोई डॉक्टर को दिखा करके अगर उसने जवाब दे दिया तो मरीज को उल्टा लेटा दिया जाता था दक्षिण मुख को और उसके मरने का इंतजार किया जाता था। अरे ये हालात थे। तो इतना अज्ञानता थी, शिक्षा का अभाव था। अगर कुत्ता काटता था पागल तो उसे साईं गांव जा करके कुआं का पानी पिलाया जाता था, कालिया मई भेजा जाता था गांव को दवा खिलाने, लेकिन वो दवा खिलाने के बाद भी भोग भोग मर जाते थे। जी। तो ये सब देख करके जब सर्प काटता था तो ये आप जानते हैं कि सर्प 10% ही विषैले होते हैं, 90% सर्प बिना विष के होते हैं। लेकिन विषैला सांप जब काटता था तो मर जाता था। और थाली लगाने वाले लोग वो केवल उन्हीं बचा पाते थे जो सांप केचुआ होते थे। जी। तो ये सब देख करके और मैंने देखा कि बच्चेदानी महिलाओं की मतलब वो उनको अगर गांठ हुई तो नहीं कोई जान पाता था, धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती थी और बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती थी महिलाओं की। तो हमको बड़े अच्छे डॉक्टर्स मिल गए, जैसे एक एस के पांडे जी थी जिनको बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिला है और यूपी में, और इस समय बलरामपुर में डॉक्टर हैं और मेरे आज भी उनके वहाँ लगभग 8-10 मरीज भर्ती हैं। तो आपने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। वहीं से नाम मिल गया। अब वहीं से हमें उन्हीं का आशीर्वाद थे मैं विधायक। अच्छा, 2017 में भी आपने टिकट मांगा, 12 में आप हार गए, 17 में आपने टिकट मांगा, 17 में आपको टिकट नहीं मिला, बाला प्रसाद दोस्ती को टिकट मिल गया। जी, वो 17 में मेरी पूरी तैयारी थी और मुझे पूरा यकीन था। चूक कहाँ से हुई? लगातार आप पे पार्टी भरोसा कर रही थी, टिकट भी दे चुकी थी, 17 में कहाँ से चूक हो गई? कैसे आपके टिकट मिस हुआ? 17 में चूक तो हमसे नहीं हुई, लेकिन हमने ये देखा हमारे कुछ जो हमारे शुभचिंतक नेता लोग थे उन्होंने कहा विनोद धौरा तुम पार्टी के हो, हाँ, पर छोड़ दो। अगर तुम पार्टी के हो, हाँ। अगर तुमको टिकट नहीं दूंगा तो तुम पार्टी नहीं छोड़ोगे। अच्छा। लेकिन जो बसपा और बाहर से आने वाले लोग हैं अगर उनको टिकट न मिला तो हवा जो है उस समय बहुत 17 में सरकार बनना बहुत जरूरी था बीजेपी के लिए। अच्छा। तो हमसे ये कहा गया कि अगर तुम पार्टी तुमको टिकट नहीं देगी तो पार्टी में रहोगे। ठीक है, आपका टिकट कटा था, उसके बाद आप बड़ा मायूस हुए, आपके रोने के वीडियो आए। हाँ। तो क्या था, मतलब पार्टी में आपकी आस्था नहीं थी? आप कह रहे हैं कि मेरी आस्था थी, तो फिर लेकिन क्यों? मैं अगर क्षेत्र में जाता तो हमारे जो हमारा हक पाए थे उन्होंने लगातार प्रयास कर रहे थे, उनको मैंने मैनेज कर लिया है। और विनोद धौरा तो पैसन के रहे हैं, मेरे बारे में ऐसी सी बातें कही जा रही थी।
तो मैं और घुट रहा था, क्योंकि मेरा हक भी मारा गया था, मेरा चरित्र भी हनन कर रहे थे लोग कि विनोद धौरारा को मैंने मैनेज कर लिया है, खरीद लिया है। अगर मैं वहाँ जाता तो मेरा कैरियर खत्म हो जाता। इसलिए मैं सच कहता हूँ कि मैंने रो रो करके वो समय काटा और मैं अपने कमरे में पड़ा रहा, और जब कोई हमको फोन करता था तो मैं रोता ही था, मैं कुछ कहता नहीं था। जब 22 में जब आपको टिकट मिला, उसे आप क्या मानते हैं? एक्सीडेंटल जो है अपनी उपलब्धि मानते हैं, या आपको लगता है कि पार्टी में जो आस्था हमने दी थी उसका परिणाम मिल गया, या फिर जो है बाला प्रसाद अवस्थी के पार्टी छोड़ने का एक आपके खाते में एक अवसर आ गया? आपको लगता है कि अगर वो पार्टी में होते, वर्तमान विधायक थे, तो टिकट मिलता आपको? अगर वो पार्टी में रहते, यही तो जानने की बात है, अगर वो पार्टी में रहते तब भी वो टिकट नहीं पाते। इसलिए नहीं पाते कि जब स्थितियां इतनी पॉजिटिव थी, जब स्थितियां इतनी पॉजिटिव थी कि बसपा से जो मुसलमान बिरादरी से आते हैं, शेर बहादुर सिंह शेरू, जो बसपा से टिकट पाए थे, उन्होंने सपा के वोटों का बंटवारा कर दिया था, तथा भीषण गोहत्या का कांड भी धौरारा में हुआ था। उसके उपरांत जब 3200 कुछ वोटों से जीत हुई थी भाजपा की, जी। हम लोग दुख दुख जाते थे जब रिजल्ट निकल रहा था, कभी पीछे चलते थे, कभी आगे चलते थे, तो बड़ी मुश्किल से मतलब ये सीट धौरारा की बच पाई थी, जबकि पॉजिटिव माहौल था और हवा चल रही थी बीजेपी की। कोई भी खड़ा होता, तब बीजेपी मात्र जब 32-33 वोटों के अंतर से निकल पाई थी। तो आप बताइए, सपा प्रत्याशी माननीय यशपाल चौधरी के मरने के बाद उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, स्थितियां थोड़ा कठिन थी कि नहीं थी? आप बताइए। नहीं, तो वो उस समय गोकसी के कांड की आपने जिक्र किया, बड़ा बड़ा गोकसी का कांड भी हुआ था, वो किससे जुड़ा था? कौन संबंधित लोग थे उस कांड से? ये तो जांच का विषय है। नहीं, किसी का तो रूमर में नाम आया होगा। अब उसमें सब लोग अपनी अपनी सफाई देते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि बहरहाल गोकसी जब होती है तो बंटवारा होता है। यानी आपको लगता है कि वो आस्था और उन्माद को फैलाने के लिए कराई गई थी, प्रायोजित थी? अब ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन गोकसी का या कोई हिंदू मुस्लिम जब होता है, उसका लाभ ज्यादातर बीजेपी को ही मिलता है, जो मिलता है। तो बीजेपी को वो भी लाभ मिला। बीजेपी को अरे हिंदू मुस्लिम बसपा प्रत्याशी इस मुसलमान हुआ। इसके मतलब जब आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जब होता है तो बीजेपी को लाभ मिलता है, तो क्या इसके पीछे बीजेपी के ही लोग थे जो दंगा हुआ था? ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, आपने कहा कि लाभ बीजेपी को मिलता है। लाभ बीजेपी को तो सब लोग जानते हैं, तो सार्वभौमिक सच है। हम्म। भाई हिंदू बहुत दबी हुई कौम है, जी। सदैव दबता है। जी। तो जब यही मौका है जब हिंदू थोड़ा संगठित हो जाता है, अच्छा, इसलिए दंगे होते हैं। तो संगठित हो जाता तो दंगे कहाँ? हिंदू दंगे कब कब करता है? हिंदू कभी दंगे नहीं करता। अच्छा, विधायक जी, 22 में जब बाला प्रसाद अवस्थी ने पार्टी छोड़ी और आपको टिकट मिल गया, जी, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर बाला प्रसाद पार्टी में होते तो जो है टिकट मिलना मुश्किल था? आपका पॉलिटिकल करियर की जो स्टार्टिंग है, उन्हें अपनी जो है राजनीति आपके झोली में डाल दी। नहीं, बाला प्रसाद जी ने ये शर्त रखी थी अपने परिवार के सामने जी। कि विनोद धौरारा का कांटा निकल जाने दो, और हम जानते हैं कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे 2022 का, लेकिन अगर 2022 में विनोद धौरारा को टिकट नहीं मिलता है, जब वो रिटायर होंगे 62 साल के हो जाएंगे, और तब भी नहीं मिलता, तो आगे फिर मिलना असंभव है। तो ये कांटा निकल जाने दो। अगर सपा जीत भी जाती है तब भी मेरे होगा, सपा से जो विधायक बनेगा वो केवल पेंशनर होगा और वेतन लेगा, काम मैं ही सब करूंगा। लेकिन कुछ उनके घर के ऐसे लोग थे जो बिना विधायकी के रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, तुरंत बनना है। अच्छा, तो तुरंत बनने के लिए, क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट देख चुके थे। तो अच्छा, बाला प्रसाद जी जब 5 साल तक विधायक जब तक रहे, आपकी पार्टी से, भाजपा से ही रहे, लेकिन 5 सालों में भी आपका उनका 36 का आंकड़ा रहा, को मतलब बहुत सामंजस्य नहीं हो पाया। क्या वजह थी सामंजस्य? लेकिन मैंने सदैव भारतीय जनता पार्टी का काम किया, साथ रहा। और लेकिन बाला प्रसाद से आपकी नहीं बन पाई, ये क्या वजह रही इसकी? कोई भी व्यक्ति हो, वो नहीं चाहता है कि दूसरा कोई हमारा प्रतिद्वंदी रह जाए। वो तो मतलब जैसे छोटा सा था, मैंने केंद्र कमिश्नर के वहाँ धौरारा के लिए गन्ना केंद्र मांगा, क्योंकि हमें
9 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर गन्ना अपना ले जाना पड़ता था बसंतापुर सेंटर को। जी जी तो भरी मीटिंग में संजय भूस रेड्डी जी उस समय के कमिश्नर थे, उन्होंने कहा विनोद धौरारा तुम्हारा सेंटर तुम्हें मिलेगा। जब केन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया, उसके बाद भी धौरारा पूरब में मैंने सेंटर, धौरारा उत्तर में मैंने सेंटर मांगा था, और धौरारा दक्षिण में केवल हमें नीचा दिखाने के लिए सेंटर के लिए गड्ढा खुदवा दिया गया, जहां से हमको फिर 7.5 किलोमीटर गन्ना, और अगर इधर होता तो केवल 4 किलोमीटर पर लाना पड़ता। जिन विधायक होती है भी आप पार्टी में, उसके बाद भी आपके साथ लगातार कुछ ना कुछ। मुझको सब भाजपा का साइन बोर्ड मानते थे, अच्छा, मुझे सब भाजपा का फ्लैग मानते थे। मैं वो हूं, जब कोई अपना कोई उच्च पद पर बैठे हुए लोग, जब अब हम क्या बताऊं मैं, तब मैं हमको लोग पागल कहते थे। जब मैं विद्यालय जाता था तो मेरी मोटरसाइकिल में एक बड़ा झंडा लगा होता था। बस बस जब मैं धौरारा जाता था, चुनावी माहौल में नहीं, जब चुनावी माहौल के बाद 12 महीने जी 5 साल मेरी मोटरसाइकिल में बड़ा सा बीजेपी का झंडा लगा रहता था। सारे अधिकारी ये जानते थे कि ये व्यक्ति सच्चा भाजपाई है। अच्छा विधायक जी, जैसे आप जब विधायक चुनाव लड़े, जनता के बीच में गए, रो रो कर भी वो आपने वोट मांगी, टिकट कट गया तो आप रोए, टिकट मिल गया तो आप रोए, जीत गए तो उसके बाद आप कलेक्ट्रेट सभागार में रोए। तो ये रोने का जो है आपसे बिल्कुल जो है नाता ही बना हुआ है कि आपका पॉलिटिकल स्टंट है, कोई आपने तैयारी कर रखी है? नहीं नहीं, रोने की बात नहीं है। आप ये बताओ, हाँ। आप ये बताओ, जब अतिशय सुख होता है या अतिशय दुख होता है तभी तो लड़ाई आती है। मैं विधायक बनने के लिए प्रयास तो कर रहा था, लेकिन ये तो अब हम क्या बताऊं, माननीय सुनील बंसल जी के चरणों में लाख लाख प्रणाम करता हूं। उन्होंने मुझे टिकट दिया। नहीं, आप टिकट बन गए उसके बाद की बात है। एक बार कलेक्ट्रेट में आपने कहा अधिकारी हमारी सुनते नहीं, इंस्पेक्टर हमारी सुनता नहीं, आपने जो है कलेक्ट्रेट में जो है रो रो कर जो है नहीं नहीं, ये समीक्षा दी। नहीं जी जी नहीं, बिल्कुल बात ये है कि जब जब आदमी परेशान होता है, कई मामले ऐसे हुए। आप बताइए, हमारी सांसद माननीय रेखा वर्मा जी चुनाव हार गई, और जिन लोगों ने संगठित होकर के उनको चुनाव हराने का काम किया, वो लोग अगर बढ़ चढ़ करके और हमारे सामने बात करें और उनकी चले, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगी। ये तो लोकतंत्र है, चलनी तो सबकी चाहिए, जो नहीं, चलनी चाहिए, की चलेगी। चलनी चाहिए। लोकतंत्र तो ये भी है कि आप बहुत लोग ऐसे थे जो हमारी पार्टी का लाभ पूरा उठा रहे थे, उन्होंने रेखा जी का विरोध किया। जैसे कि माननीय रेखा जी 6132 वोटों से धौरारा उन्होंने लीड किया, जी लेकिन मैंने उनके चुनाव में कुछ कुछ गांव बीच बीच छोड़ करके पूरी विधानसभा, मतलब सेंटर गांव 243 गांव मैंने 100 लगभग 51 ग्राम सभाएं हैं मेरी विधानसभा में, और मैंने लगभग 243 गांव मैंने घूमे उनके चुनाव में। देखिए, जब आप चुनाव लड़े थे तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड किया था, इस समय फिर से वो ट्रेंड कर रहा है। आप लोगों के बीच गए और रोते हुए आपने कहा कि एक बार हमें मौका दीजिए, और ये व्यक्ति जो है आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, धौरा वासियों को सुख सुविधा का ध्यान रखेगा। तो जो वादे आपने जनता से किए, उन कौन से वादे थे जिनकी वजह जनता ने आपको धौरारा का सिरमौर बना दिया, विधायक बना दिया? ऐसी कौन सी गुट्टी आपने चुनाव में पिलाई थी तो लोगों ने कहा कि नहीं, सबका प्यारा विनोद धौरारा ही विधायक बनेगा? हमने कौन से जैसा वादे? जैसा कि वैसे तो जैसे अभी टेलीफोन हम बंद कर दें अपना 1 घंटे के लिए, फोन आना बंद हो जाएंगे। मैं सारे फोन स्वयं रिसीव करता हूँ, चाहे जीवित रहूं या मरूं। मैं अपने आप सारे फोन रिसीव करता हूं। मैं किसी को दे दूं तुरंत वो साइलेंट पे लगा लेगा, और उसके बाद भी लोग कहते हैं मेरा मोबाइल नहीं उठाते हो। अपने अपने क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है उन पर आपने क्या वादे किए थे? हमारे क्षेत्र की समस्या ये थी कि मैं चाहता था कि सबसे बड़ी कटान की समस्या थी, उसमें हमारे पूज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया कि आज लगभग कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ही ऐसे मतलब तटरक्षक कार्य हैं जो रह गए हैं, वो इस साल पूरे हो जाएंगे। हमें लगता है कि मेरा 5 साल पूरा होने के साथ साथ नदियों का संकट दूर हो जाएगा।
तो ये आप नहीं, आपको लगता है कि जो वादे आपने जनता से किए थे, जैसे आपने कहा था कि गौशाला की एक बात की थी, आवारा पशु हमारे विधायक बनते ही बाहर होंगे, नहीं तो मैं विधानसभा छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस टाइप के आपके वीडियोज आए। उसके बाद कटान की बात आई, जो आपकी विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है अपने 5 साल विधायक रहते विधायकी वाला ऐसा कोई काम किया है कि जनता फिर से आपको विधायक बनाएगी? कोई ऐसे किसी मुद्दे पर आप तटस्थ काम कर पाए? बाढ़ फिर वैसे ही दिख रही है, लोग गाँव में डूबे हुए हैं, आवारा पशु वैसे ही बराबर हैं, लोग परेशान हैं, गायें गौशालाओं की हालत क्या है, रोज वीडियो सामने आते हैं, छुपी नहीं है। तो आपको लगता कहाँ से चूक हो रही है? ये चूक कहीं से नहीं हो रही है। कोई भी जन समस्या का निदान जन आंदोलन से ही संभव है। हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, इतनी गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन मैं गांव में भाषण देता हूं, बताता हूं सबसे कि अगर नंद बाबा ने गाय की सेवा की तो उनके घर गोपाल पैदा हुए, और राजा दिलीप ने अगर नंदिनी गाय की सेवा की, भाई नंदिनी गाय की उन्होंने सेवा की कि नहीं की? उन्होंने, वो चाहते तो नौकर चाकरों को लगा देते और विधायक सेवा अगर करते। गाय की सेवा करने से ही ये आवारा पशु की समस्या दूर होने वाली थी, तो फिर आप लोग आपने लोगों से विधायकी क्यों मांगी? इसके लिए आप भी सेवा करके ही तो समस्या दूर कर सकते थे। नहीं, हम कम से कम लोगों को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। गाय के प्रति लोगों का लगाव अगर कम हो जाएगा तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। गाय और गंगा के अभाव में हम अधूरे हैं। तो क्या, तो आपने 5 साल का कार्यकाल लगभग आधे से ज़्यादा का आपका निकल चुका है, तो अपने क्षेत्र में आपने आप विधायक निश्चय ऐसे कौन से बड़े काम कर डाले हैं जो अगली बार जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे कि ये वाला काम हमने, आपने मुझे विधायक बनाया था तो हमने आप लोगों के लिए किया है, ये अलग हट के काम है, और ये उस काम को आप लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे? हमारे वहाँ जो देबर तंबोर पुल बना है, लगभग 1800 मीटर का है। 57 साल के बाद, 57 साल पहले हमारे वहाँ जब चाइना ने आक्रमण का किया था, तब हमारे शारदा और घाघरा पुल दोनों मिला करके 1700 मीटर बने थे। 57 साल के बाद एक बड़ा काम हुआ है। माननीय योगी जी की कृपा से, माननीय जितिन प्रसाद जी की कृपा से, और माननीय हमारे उच्च नेताओं की कृपा से हमने ये कहा था कि रोडें चमाचम होंगी। हमारी विधानसभा की रोडें चमाचम हैं, और उनमें अधिकांश रोडें बन गई हैं, और इसके पहले पैदल चलने वाली रोडें नहीं थी, इतने गड्ढे थे। हमारा आयरा ईसानगर मार्ग जो बिल्कुल छत बिच्छत था, वो जीवन रेखा है धौरा विधानसभा की। इस आज फराटे से आप हमारी किसी भी रोड पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं। ये उपलब्धि है आपकी। और तट रक्षक कार्य हुए हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा में कितने लगभग गांव होंगे जो बाढ़ से प्रभावित होंगे? लगभग तो आप तो जमीन पे जाते रहते हैं, अक्सर हमने देखा कि आप बाढ़ कार्यों में भी लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं जमीन जनता लगभग के 40 गाँव है। 40 गांव होंगे। किस तरीके से प्रभावित हैं, कितना प्रभावित हैं? कटान हो रहा देखिए, है? कुछ तो आंशिक प्रभावित है। जैसे अभी भी मैं गया था रुद्रपुर साली में, तो वहाँ कटान चालू है। हसनपुर कटौली में आपका कटान हो रहा है बहुत तेजी से। हसनपुर कटौली में नहीं, पोखरा में हो रहा है। पोखरा कल गया था। जी जी। कल मैं पोखरा गया था, और मैंने तुरंत एक्सीडेंट को, रात में करीब 9 बजा था रात का, मैंने टेलीफोन पर कहा उससे कि कल यहाँ दिखवाइए और परसों से काम चालू होना चाहिए। जी जी। तो आज वहाँ इंजीनियर्स की टीम पहुँच चुकी है। जी जी। तो विधायक जी, आप लोग बड़ा प्रयास करते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों से भी मिलते हैं, इधर अक्सर जैसा कि दिख रहा था बाढ़, लेकिन आपके मंत्री जी आए थे समीक्षा में, कहे बाढ़ नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ बाढ़ आई कि नहीं आई है? नहीं, उन्होंने तो पहले कह दिया था, तो मजाक की बात कर रहा हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं। मंत्री जी ने ही तो सब। आपके मंत्री लोग बाढ़ पीड़ितों की समीक्षा में मजाक करने आते हैं, उनसे संवेदनाओं से खेलने आते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने किसी मतलब एक्सीएन को मतलब फटकार रहे थे, तो उन्होंने मतलब ये शब्द बोल दिया, लेकिन उनका आशय नहीं था। आशय नहीं था। उनका आशय था, वो अगर संवेदनशील न होते तो यहाँ आते। नहीं, आपने मीडिया, लेकिन कहाँ गए? कहीं समीक्षा किसी गांव में जाकर की, कहीं किसी पीड़ित से मिले, किसी की गांव का कटान देखा उन्होंने? जी, पीड़ित से मिले थे, गिरजा बैराज पर भी मिले पीड़ितों से। तो वहीं बुला लिए गए थे ना, किसी गांव में जाके जमीन पर तो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कह दिया बाढ़ नहीं आ रही थी। नहीं तो आप बताइए, वहां पर गांव में जैसे गिरजा बैराज में, वहां पर उन्होंने गांव की स्थिति देखी ऊपर से। हम ये जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि लखीमपुर में इस बार बाढ़ नहीं आई है, जनता लखीमपुर खीरी की आपको देख रही है, आपके क्षेत्र की
जनता अधिकतर जो बाढ़ क्षेत्र में डूबी है, जो बाढ़ की त्रासदी झेलती है, उसके लिए आपका संदेश क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ आई है कि नहीं आई है? बाढ़ आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बाढ़ से लाभ भी है। बाढ़ से लाभ है? बाढ़ से लाभ भी तो है। क्या लाभ है बाढ़ से विधायक मंत्री विधायक? बाढ़ से ये लाभ है, आप देखिए चल के धान की फसल कितनी शानदार है। अच्छा, बाढ़ से? बाढ़ से लेकिन कट हमको तो आ रहे हैं नहीं, कि जो कटान कटान कट जहाँ एक फिट कट जाता है, वहाँ हमारे एक्सियन और सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं। मैं तुरंत वहाँ पर मतलब काम होने लगता है। विधायक जी, जनता देख रही, जवाब भी मांगेगी कि अधिकारी वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आपका बयान लोगों के बीच जाए। आपको टेलीफोन करके बता दूं, जहाँ जहाँ कल गया हूँ काम हो रहा है। अच्छा, एक बार बताइए, और लाभ गिना दीजिए बाढ़ से, जैसे आपने कहा बाढ़ से लाभ भी हो। बाढ़ से लाभ भी होते हैं, पानी आता है तो हमारी फसलें भी मतलब खराब भी होती हैं, लेकिन हरी भरी भी हो जाती है। जी, और बाढ़ के लाभ गिना दीजिए, राजनीतिक लाभ बता दीजिए, नहीं, शासनिक जैसे लाभ कि बता आप दीजिए। बताइए, इसमें सरकार की और हम लोगों की क्या गलती है कि जो लोग डूब क्षेत्र में बसे हुए हैं, जी मतलब बंधे के अंदर बसे हुए हैं, ग्रड नंबर 12 है जैसे, जी जी मेरे क्षेत्र में नहीं आता है लेकिन मैं गया हूँ वहाँ। जी मैंने बाढ़ के निगासन क्षेत्र में भी गया हूँ, क्योंकि बाढ़ का दौरा करने की मुझे अच्छा लगता है। तो मैं लगभग 2-3 विधानसभाओं बाढ़ तो आई ही नहीं, मंत्री जी ने कहा, तो फिर दौरा आपने कहाँ का कर लिया? कहा बाढ़ तो आई ही नहीं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, तो आपने दौरा कहाँ कर लिया? बाढ़ उन्होंने, मैंने कहा वो तो मजाक में से कोई ऐसी बात नहीं है। बाढ़ तो बाढ़ के लिए तो आई थे। अच्छा, बाढ़ अगर आई नहीं तो उन्होंने इतना कीटें क्यों भेजी? ये तो 10,000 से ज्यादा कीटें ये कीटें तो हमारे आप ही आप और आपके मंत्री बता सकते हैं कि जब उस मीडिया को बयान देते हैं कि इस बार बाढ़ नहीं आई है, और आप कहते हैं कि मजाक कर रहे थे, तो बेहतर क्या था? ये तो आप ही पता होगा, आपके मंत्री जी को। आपको पता है आज के सांसद जी का भी आपके बयान आया, आपके मंत्रियों के इस बयान को लेकर के, सुना आपने? पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्त्री ने भी ये जो है बयान, जो है आज बयान दिया है कि पता नहीं कैसे कैसे मंत्री आ जाते हैं, कैसे कैसे बयान दे जाते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं। नहीं, देखिए, वैसे तो हमारे मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, और भाई जब जब टेलीफोन पर भी मैंने उनसे कह दिया है, वो काम हुआ है। अच्छा, ये सब छोड़िए, हम एक बात यही जानना चाहते थे, आप जमीन में रहते हैं, लोगों की दुख सुविधाओं, मैंने देखा कि आपके यहाँ मेला लगा रहता है अक्सर, मैंने कभी बाहर निकला तो आपके यहाँ भीड़ लगी रहती है, लोग आपके पास आते होंगे समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए। तो जिस समय चला कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, लोग कहते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में कि अधिकारी नहीं आप लोगों की बात सुनते? देखिए, दो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब जैसे जैसे कि मतलब जैसे हमारे बाढ़ पीड़ित लोग जो पड़े हुए हैं पीडब्ल्यूडी की जमीन में, जी और जो लोग खलियान की जमीन में पड़े हुए नहीं, हम उस चीज़ से दीगर बात कर रहे हैं। जैसे आपकी सरकार में लोग आरोप लगाते हैं, आपके ही नेता लोगों के बयान आ जाते हैं सोशल मीडिया पर, कि अधिकारी नहीं आप लोगों के सुनते। आपने भी जो है एक बार प्रभारी मंत्री से मुद्दा उठाया था, याद है आपको, कि प्रेसपेक्टर मेरी सुन नहीं रहा है, इसको हटाओ। आपने बिल्कुल धरना धर दिया था प्रभारी मंत्री की मीटिंग में। तो कितनी सच्चाई है इन बातों में कि अधिकारी वाकई में आप लोग नहीं सुनते, या फिर आप जनता को समझाने के लिए स्लोगन इस्तेमाल कर लेते हो कि अधिकारी नहीं सुनते? नहीं, जनता को समझाने के लिए नहीं भाई, ये तो सदैव देखिए, लोकतंत्र का अर्थ ये है कि कायदे से तो लोकतंत्र में ये जो अधिकारी हैं, इनको स्वच्छंदता से काम करने देना चाहिए, और इनकी समीक्षा हम सबको करना चाहिए। समीक्षा करते हैं आप? पूरी करते हैं। क्या समीक्षा में लगता है आपको, अधिकारी सब ऑल इज वेल काम कर रहे हैं सब? हाँ, तो अधिकारी जो है, नहीं, ये आप रिपोर्ट देंगे ना समीक्षा, चूंकि आप करते हैं, और जवाब भी जनता को आप ही को देना होगा, आप ही से मांगेगी, हमसे थोड़ी मांगेगी। ये तो अगर कहीं गलती करते हैं तो डांटता भी हूँ। अच्छा। मैंने अपने अधिकारियों से कह रखा है, अगर आपने कोई निर्णय ऐसा सुनाया और गांव में मुझे सूचना मिली ये निर्णय गलत है, हाँ, तो फिर इसके लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप उस निर्णय को संभालेंगे, और नहीं तो रिस्टोर करेंगे। तो बताइए कि एक बार एक विवाद आया था आपके ब्लॉक विकास खंड स्तर का, आपने एक पर्ची दिखाई थी कि किस तरीके से अवैध वसूली हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं प्रधानों से, नरेगा की स्कीमों में, और जो है ग्राम पंचायत का जो सरकार विकास के लिए पैसा भेजती है, क्या कुछ था प्रकरण, वो कितनी सच्चाई थी उस प्रकरण में? बाकायदा आपने एक रेट लिस्ट जारी कर दी थी कि इतने परसेंट नरेगा से वसूल रहे लोग हैं, इतना फलाना प्रधान से ले। मैंने नहीं ये कहा था, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं इन चीजों से। हाँ।
नहीं, अपने एक बात भैया मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, जी मेरे 3 ब्लॉक जी ईश्वर साक्षी है कि चाहे रमिया मैडम ब्लॉक हो, तो दौराना वाला जो ब्लॉक प्रमुख हो तो मेरे सामने चुनाव ही लड़ा था। जी लेकिन अब कहीं न कहीं से सरकार तो कमजोर नहीं है, अच्छा, तुम जो नहीं लेकिन नहीं, ये भ्रष्टाचार लोग आपके सर ये लोग क्यों आ गए? ये सपाई क्यों ब्लॉक प्रमुख बन गए? कहीं से कमजोरी आपकी पार्टी की है फिर तो। ये सपाई ब्लॉक प्रमुख कैसे बन गए? मैं तो जैसे कल मेरी एक ब्लॉक में थोड़ा मीटिंग थी, तो मैंने देखा कि कार्यकर्ता सब चिल्ला रहे थे कि जनरेटर चलवाओ जनरेटर। जब विधायक पहुंचा मैं, तब पता लगा जनरेटर चला। वैसे सब परेशान हो रहे थे, लाइट भी नहीं थी। अच्छा, आपकी अगर बात इलाके की बात करें, कृषि प्रधान पूरा शहर देश है, जिला है, और खासकर आपका तराई का इलाका, खाद की बड़ी तस्करी का एक मुद्दा उठाया आपने भी एक बार, जो है लोगों को हमने देखा खाद लेके जा रहे थे उनको रोका। आपके क्षेत्र में खाद तस्करी का प्रकरण क्या है? ये क्यों नहीं रोक पा रहे? खाद किल्लत क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग, जबकि आपके मंत्री नेश्वर प्रताप शाही ने कहा था खाद की कोई कमी नहीं है। तो लखीमपुर में खाद की कमी थी नहीं थी? आपने लंबी लंबी लाइनें देखी थी? देखिए, खाद नहीं, खाद की जहां तक समस्या का सवाल है, और आप भी सहमत हो जाएंगे इस बात से कि अब की बार मानसून एक साथ में पूरे प्रदेश में आया है, एक साथ में। क्योंकि मानसून की शुरुआत में मैं गया था जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, तो तब से लगातार बारिश मतलब एक साथ में है। तो तो नहीं, ये इत्तेफाक थोड़ा हो सकता है, अन्य सरकारों में भी रहा होगा कि खाद एक साथ आया हो, आपके मंत्री चिल्लाते रहे कि नहीं नहीं खाद की कमी नहीं है, आपके अधिकारी चिल्लाते रहे खाद की कमी नहीं है, और लोग डंडे खाते रहे। आपने देखी तस्वीरें आई होंगी, डंडे, पुलिस के डंडे खाए हैं लोग खाद के लिए। जी, तो आपको नहीं लगता कि आप जब जाएंगे क्षेत्र में तो लोग ये जवाब मांगेंगे कि विधायक जी आपके आज में हमने खाद के लिए डंडे खाए हैं? ये खाद कहाँ गायब हो जाती है? कुछ इस पर आपने समीक्षा की है कहीं? ये खाद गायब हो जाती है। मैंने सैकड़ों बोरी खाद पकड़ी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि 24 घंटे उनको मतलब 12 घंटे लगभग उनको थाने में रोकने के बाद मुझे ये कहना पड़ा कि छोड़ो भाई। आप बताइए कि जो लोग जैसे मेरे ही क्षेत्र के हैं, और उनको 4 बोरी जरूरत थी, उन्होंने लिया 4 बोरी और 2 बोरी दे दिया, वो लेकर गए। इस प्रकार से अच्छा, एक एक रूमर मार्केट में और भी रहता है कि प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में खाद की खपत बहुत होती है, और आप जिस विधानसभा आते हैं, गढ़ है एक प्लाईवुड की फैक्ट्रियों का। हाँ, आप 16-17 आपने देखा? फैक्ट्री, आप 16-17-18 फैक्ट्रियां होंगी। 18 फैक्ट्री होंगी। लेकिन अब क्या बताऊं मैं, हाँ जैसे ये तो जांच का विषय है। मैंने सचेत भी किया, शाही जी से भी कहा है, जी और उन्होंने हमसे मतलब ये जांच का, जैसे जिला कृषि अधिकारी से भी मैंने कहा कि जैसे आपने खमरिया में कोई गुप्ता है, उसके आपने वो दुकानें भी सीज की हैं, और वो दुकानें सीज की हैं, उनका स्टोर सीज किया है। जी। वो बता नहीं पा रहे कौन गुप्ता है वो। अच्छा। जिला कृषि अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है ना। जैसे कि मेरे लिए शाही जी ने कहा विनोद धौरारा नहीं जानी चाहिए खाद नेपाल। जी मैंने उनके, चूंकि वो मेरे गुरु हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे थे 12 में, उन्होंने मुझे टिकट दिया था। तो फिर आपने खाद तो रोक दी? मैंने मैंने अपने जितने कार्यकर्ता थे सबको लगाया बॉर्डर के ऊपर, और अपने 5 कोतवालों से कहा, और सब ने मेरा सहयोग किया। बेचारे 4 बजे से, मैंने कहा 4 बजे से और 6 बजे सुबह तक ड्यूटी सबको करनी, सुबह सुबह। जी। और इसी बीच में खाद जाती थी, क्योंकि ईसा नगर में, पकड़ी गई खाद? हाँ, ईसा नगर में जो कैमरा लगा हुआ था तिराहे के ऊपर, उस कैमरे में 18-18, 20-20 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें एक साथ में, मैंने दो इतनी बड़ी मात्रा में खाद सप्लाई हो रही, तस्करी हो रही है, आपका एक एक किसान रो रहा है, तो आपके अधिकारी सिस्टम इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे, रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है इसके लिए? नहीं तो रोका नहीं गया, रुक गया। अच्छा। रुक गया, जो प्रयास किया जाएगा तो रुक जाएगा। लेकिन बात यह है, कुछ ऐसे जरूर आज भी रसूखदार लोग हैं जो खादान घोटाला के मुलजिम भी रहे हैं, जी और जो सीबीआई कोर्ट में मुकदमा भी लड़ रहे हैं, जी जो अरबों रुपए की चपत लगा रहे हैं, जी लगाया है जिन्होंने। जी कम से कम ये जांच का विषय है जी। कि यूरिया कहाँ जाती है। क्या लगता है आपको, जो खाद्यान्न घोटाले में शामिल है वही खाद घोटाले में भी शामिल है? क्यों नहीं शामिल होंगे? जो एक घोटाला कर चुके हैं उसका इतना बड़ा लाभ पाए। तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई इतनी बेहतर तरीके से सक्रिय है तो आप उस पर ध्यान दें? हम ध्यान हम हमने हमने
कहा है, मैंने जिला कृषि अधिकारी से पूछा कि ये बताओ कि खमरिया में जो तुमने खाद सील की है गोडाउन, जी भाई बहुत लोग ऐसे रसूखदार जो किसी दूसरे के नाम से ले लेते हैं। तो क्या माना जाए कि योगी का विधायक रसूखदारों के सामने असहाय है? देखो ऐसा नहीं है, मैं असहाय किसी के सामने नहीं हूँ और असहाय नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जो जांच का विषय, जैसे मैंने जिला कृषि अधिकारी से पूछा, आपने कहा वो किसकी है, वो किसकी सील करके आए हो, क्या कार्रवाई किया, क्यों नहीं एफआईआर करा रहे हो? वो कहता है हमसे कि ऊपर से आए थे निदेशक, डायरेक्टर, उन्होंने किया है। अरे उन्होंने किया है तो इसकी एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज तक एफआईआर नहीं हुई तो ये विषय आप लोग जिलाधिकारी से नहीं रखते? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये सब विषय आप अपने जनपद के जिलाधिकारी के सामने नहीं रखते हैं? जिलाधिकारी के सामने अभी तो नहीं रखा हमने, अच्छा, अभी तो हमने जिला कृषि अधिकारी और ये सब जो है इन लोगों से ही कहा है तो ये कि भाई मुकदमा इन्होंने, दर्ज नहीं करा? आप बताइए कि यहाँ पर 17-18 फैक्ट्रियां, 20 के लगभग हमारी ज्यादा ही चल रही होंगी प्लाईवुड फैक्ट्री, अच्छा सबको यूरिया की जरूरत है जी, और बहुत बड़ा मतलब यूरिया का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, किसानों और की यूरिया। किसानों की यूरिया। अब इसमें ये जांच का विषय है। तो आपकी सरकार मैंने एक बार, मैं जब विधायक हुआ था तो मुझे देसी आम खाने का बड़ा शौक है, क्योंकि मुझे शुगर है, 1-2 आम वही खा लेता हूँ छोटे वाले। मैंने कहा था एक भी पेड़ आम का नहीं कटने दूंगा। उसके बाद 50 पटेला हाँ, आम कटा मिला। अरे मौजूदा रेंजर इस चीज के गवाह हैं। क्या कार्रवाई हुई उस मामले में? कार्रवाई भाई हम ही नहीं समझ पाता कुछ भी हुआ। अभी तो आप कहे थे अधिकारी से बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मतलब यह है कि वो 50 पटेला लकड़ी पकड़ी गई, हाँ, क्या कार्रवाई इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कौन संलिप्त हैं लोग इसमें ऐसे, जो इतनी बड़ी कार्रवाई आप लोगों को हस्तक्षेप करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो आम आदमी की फिर कार्रवाई कैसे होती होगी? नहीं। ये जैसे कि ये जितने लोग हैं, जी तो अब मैं नाम तो किसी की नहीं लेना चाहता हूँ। ले लीजिए, एक दो के क्या फर्क पड़ता है? अरे तो आप मान लीजिए कि हमारे वहाँ जो प्लाईवुड का किंग हो, जी, कोई भी पूछ सकते हो, सब लोग जानते होंगे। तो प्लाईवुड का किंग आपके? प्लाईवुड का नाम मत दीजिए आप, लेकिन प्लाईवुड का किंग जो है वही पूरा मतलब सब उसी से सब वही खेल रहे हैं। खाद बेच रहे हैं? भाई कहाँ जाती खाद? नेपाल जाती है, यहाँ बस 2 ही जगह, एक प्लाई में जाना, एक नेपाल जाना। तो दोनों में संलिप्त हैं वो? हाँ दीजिए जांच का विषय। अब मैं इसके लिए, अच्छा विधायक, माननीय मंत्री जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं और हम देख रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा विधायक जी, मैंने अभी 4 दिन पहले कहा था जिला कृषि अधिकारी से, बताओ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने निदेशक का नाम लिया, कहा वो करेंगे जो करेंगे। अच्छा तो एक बार बताइए विधायक जी, आप अभी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जनता के बीच फिर जाएंगे, ठीक है, क्या लगता है इस बार पार्टी आप पे फिर भरोसा जताएगी? इस बार टिकट मिलेगा? अब ये तो पार्टी के ऊपर ही निर्भर करता है। आपका किसान का कहता है हमारा मन, क्योंकि बाला आपके जो कंपटीटर हैं बाला प्रसाद अवस्थी जी, वो भी भाजपा में वापसी कर चुके हैं। वो तो भाजपा में हमसे माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने को मैंने ही कह के, इन्होंने हमसे कहा तो मैं तो सीधा आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने आने के बाद जो किया है सारी जनता जानती है। जी पार्टी में आने के बाद जी उनको 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 सपा बसपा लड़ाई उनकी नहीं है, जी। उनकी विनोद धौरा की लड़ाई है। अच्छा, तो फिर इस टिकट में भी तो लड़ाई रही होगी, तो क्या लगता है कि इस टिकट की लड़ाई में कौन जीतेगा? ईश्वर जिसको देगा वो पाएगा। ईश्वर? अगर मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया होगा जी, तो कौन रोक सकता है? तो आपको क्या लगता है कि बाला प्रसाद अवस्थी जी और आपके राजनीतिक जो देश चल रहा है, आपका राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें हमारी उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, वो मानते हैं हमसे प्रतिस्पर्धा, मैं उनसे क्या प्रतिस्पर्धा, मैं तो उनका कुछ नहीं, मतलब आपने कहा तो मैंने बता दिया, उनकी लड़ाई सपा बसपा नहीं है, उनकी लड़ाई विनोद धौरा से है। यानी वो टिकट लेने के लिए उनको लेकिन कई बार से उनकी जाना कृपा से ही तो मैं हम्म,
24,610 वोटों से जीता तो था। मानते हैं ना कृपा हुई उनकी, अगर पार्टी ने छोड़ते तो विधायक न बनते आप? हैं? मानते हैं ना कृपा हुई उनकी? बड़े भाई हैं हमारे, अच्छा, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई ने आपको विधायकी वो दे दी। बड़े भाई, अब भाई आशीर्वाद तो बड़े भाइयों को रहता ही है, छोटे अच्छा, भाइयों। पर आप लोकप्रिय हैं, आपने कहा कि लोगों ने आपको नाम दिया धौरा विनोद प्यारा जनता का। नहीं, गरीब का प्यारा विनोद अच्छा, धौरा, गरीब का प्यारा विनोद, छोटे छोटे बच्चों ने। सबने नाम दिया, बड़ी लोकप्रियता भी है। धौरा के आप विधायक हैं, धौरा विधानसभा तो एक संसदीय क्षेत्र भी है। क्या लगता है कि भी विधायकी के बाद संसदीय का मन है? सांसदी का देखो ऐसा है, उसकी विधायक जी कुछ कह साहब सो सब होत है बंदे ते कछुनाए, हाँ, राई ते पर्वत करे पर्वत रही मैं। हाँ, मैं एक सिंपल, एक इतना उपेक्षित व्यक्ति था कि हमको किसी होमगार्डों ने धक्का दे करके, एक बार हम पिताजी की ड्यूटी कटवाने गए थे और उसी दिन हमारे उसके 18 तारीख को, 15 तारीख को ड्यूटी कटवाने गए थे और 18 तारीख की रात को जब हमारे पिताजी ड्यूटी करके आए, 10:30 बजे रात को घर पहुंचे, 2 बजे रात को उनका निधन हो गया था। अरे तो आपने सोच लिया कि विधायक बनना है? तो ये है कि सोच नहीं लिया था, लेकिन प्रयास हमने किया। लेकिन माननीय बंसल जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता जब पार्टी प्रयास जब किया आपने, सफल हो गए। जैसे आपने कहा कि जब आप गांव में जाते थे तो झंडा आपकी साइकिल में हर समय लगा रहता था। तो हमको लोग पागल कहते थे पागल कि ये भाजपा इतने जो हार रही, कोई इसका पूछने वाला नहीं। और ये भाजपा, एक महिला ने हमसे कहा, मैं एक नुक्कड़ सभा कर रहा था, कहीं तनिक भैया हमका तुम्हारे ऊपर बड़ा तरस आओ थे, तनिक हमका कुछ कह ले दो। तो हम कहन बताओ माता जी। तो माता जी बोली कि माता जी बहुत गरीब थी। हाँ, मैंने उनको ये बात है लगभग 11 साल पुरानी बात है, सिसैया चौराहे के गांव कलुआपुर गांव की बात है। तो मैंने उनको जो है 500 रुपये भी दिए थे, क्योंकि माता जी जो है ब्लाउज नहीं पहने हुए थी, धोती से अपना मतलब शरीर ढके हुए थी। और तो माता जी ने हमारे पास आकर, विनोद धौरारा बड़ा तरस आवत है तेरे ऊपर हमका, और हम चाहिए कि तुम यह गंदी पार्टी छोड़ दो और कोई अच्छी पार्टी से टिकट लो तो तुम जीत जियो भैया। तो मैंने कहा माता जी, इससे अच्छी कोई पार्टी दुनिया में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऋषियों और मुनियों की पार्टी है और हमारी पार्टी में ही सच्चा लोकतंत्र है। अगर विनोद धौरा जैसा व्यक्ति विधायक बनेगा तो बीजेपी से ही बनेगा। तो कि आप वो झंडा लेके जब आप लोगों के बीच में जाते थे, लोग कहते थे तरस आता है, और आप जब फॉर्चूनर से विधायक जी जाते हो तो उनकी आंखों में कुछ अंतर दिखा आपको? बहुत बड़ा अंतर दिखा है। हाँ, वो खुश होते हैं, वो हमसे कहते हैं विनोद धौरारा, मैं चाहता हूँ मेरे साथ में जब एक गाड़ी होती, मेरे पास सेकंड हैंड, मैंने 2015 में गाड़ी खरीदी थी फॉर्चूनर सेकंड हैंड, जी, वही गाड़ी आज भी है और उसको सब छोटे छोटे बच्चे पहचानते हैं। अच्छा। और जब जिस तो गांव गाड़ी पहुंचता हूँ, गाड़ी विधायक जी क्यों नहीं बदल रहे हैं? गाड़ी में बदलूं क्या, हम ये सोचते हैं कि किसी प्रकार कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि अगला चुनाव लड़ने भर का पैसा मैं करूं, तो मैं सोचता हूँ कोई प्लाट लेके मैं डाल दूं बड़ा सा, और उसको मैं 1 साल बाद बेच लूं तो वो डेढ़े का बिक जाए। विधायक निधि में तो परसेंटेज आ ही रही होगी, है विधायक निधि में तो परसेंटेज मिल ही रही है। अब भैया ये तो भगवान जाने क्या मिल रहा है क्या नहीं। जैसे हम अगर मान लिया किसी से रिश्वत लें, अगर हम 3 कमरों के बीच में जाके रिश्वत लें तो वो चौराहे पर आ जाएगी। अच्छा, तो अध्यापक रहा हूँ, डर तो लगता है। डर लगता है। और मैं क्या बताऊं निधि के बारे में, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं कि मतलब निधि में देखो जीएसटी वो तो जाते हैं, 24% कितना जाता है। भी आप ही को पता होगा, हाँ, तो मेरे पास आता और नहीं। और तमाम सारी चीजें हैं, जैसे कहीं तो इतनी लाइन खींच दो तो उसमें कौन कमीशन है रखा है। कोई कहता है कि वो एक्सरे मशीन, और कोई कहता है कि हेल्थ एटीएम लगा दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इनमें भाई पूछ लो सीएमओ ने कितना कमीशन दिया होगा। जनरल जनरल ठेकेदार जो काम कराते हो तो देते होंगे। अरे अब ये सब चीजें ऐसी हैं। आपके कानपुर वाले विधायक जी ने बता दिया है कि 10% ले रहे हैं। अरे भाई साहब, ये सब जनता जानती है कि कितना मैं लेता हूँ, कितना क्या है। लेकिन इतना जरूर मन में है कि वैसे मैं किसान भी हूँ, किसान भी? मैं केला भी लगाता हूँ, मेरे पास धान भी है। अच्छा, कितना केला लगाया इस बार? केला की तो हालत बड़ी खराब है।
केला हमारे पास लगभग अब की बार तो कम है, कम 4-5 एकड़ है। हालत खराब है केला की। हाँ, केला की हालत खराब है। खराब। लेकिन विधायक जी की हालत तो ठीक है। विधायक जी की हालत, अच्छा विधायक जी, आप लोग भी जो है बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के आप जवाब देते हैं तो पूछना भी अच्छा लगता है। अभी आपकी सरकार, योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात है। अभी आप एक तरफ कहते हैं कि पटेला पे FIR नहीं लिखा गया, खाद के माफियाओं के बारे में पता नहीं दिखाई लगा पा रहे हैं। दूसरा आप ये भी कहते हैं कि अधिकारी सब सही काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये कोई खौफ सा है कि अधिकारियों का बात आप खुल के नहीं बोल पाते हैं, कि लगता है कि हमारे खुद के काम न रुक जाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अब हम अ, देखिए कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी सरकार है जिसमें अधिकारी को पूरी स्वतंत्रता है। सुनता है कि निरंकुशता है? निरंकुशता तो खैर नहीं कही जाएगी, क्या अभी आप ही नहीं कह रहे थे ना कि योगी जी मुकदमा नहीं योगी जी की जो निगाह है हाँ, वो बहुत दूर तक है, दूर तक है। और वो उनकी नज़र से बचना बड़ा मुश्किल काम अच्छा, है। बचना बड़ा मुश्किल है योगी जी की निगाह से। अभी आपके जल जीवन मिशन के घोटाले की बात लखीमपुर खीरी में हुई थी। आपके कई विधायकों ने बड़ा जो है कहते हैं दम लगा दी, पूरी पत्र यहाँ से लेकर विधानसभा तक पत्र लिख डाले। आप कई लोग विधायक मिलकर लिखे थे। तो जो है आपको पता है कि जांच रिपोर्ट उसमें एक लगी कि विधायकों ने देशवश जो है इसके खिलाफ ये अभियान चलाया है, उनके अधिकारियों ने लिख दिया। पता है आपको जीरो टॉलरेंस की आप बात? हाँ, जो जल जीवन मिशन का अभियंता योगेंद्र नीरज, हाँ योगेंद्र नीरज ने ये स्वीकार किया कि मेरे भाई की फर्म ठेकेदारी कर रही है, जी ये स्वीकार किया। और उसमें चूंकि मतलब कुछ ठेकेदारों ने जिनके साथ में उसने गाली गलौज किया था जी योगेंद्र नीरज ने, वो ठेकेदार जो है वो बहुत दुखी होकर आए। तो मैंने भी उनको एक पैड लिखा था कि जांच की जाए, अगर योगेंद्र नीरज की के सगे भाई की फर्म यहाँ काम कर रही है जी। तो ये अच्छी बात नहीं है फिर क्या हुआ उस जांच में? कि भाई एक्सियन हो और उसके भाई दूसरे भाई की फर्म काम करे, ठेकेदारी करे। तो मैंने भी एक लेटर इसके लिए लिखा था, जांच के लिए। कितने विधायकों ने पत्र लिखा था? शायद सोनू ने लिखा था, हाँ, विधायक कष्टा ने, जी। और यस। विधायक सदर ने भी लिखा था, और मैंने भी लिखा था। उस क्या हुआ उस जांच में? जांच में मुख्य अभियंता ने, जांच में हमारा अंदाजा मुख्य अभियंता जो है वो, उसने जो कुछ लिखा वो एक्सियन के पक्ष में लिखा। उसने कहा, उसने तो स्वीकार किया कि उसकी भाई की फर्म काम कर रही है। फिर वो तो बच ही नहीं सकता था, वो तो खुल्लम खुल्ला काम कर रही थी। स्वीकार किया, लेकिन ये उसने जांच में लिख दिया कि जो जनप्रतिनिधिगण है, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने, ठेकेदारों ने, मतलब द्वेषवश जनप्रतिनिधियों का सहारा लेकर इनको परेशान करने का काम किया है, और साफ साफ योगेंद्र नीरज को बचा दिया। तो अब आप बताइए, आप ये बताइए, योगेंद्र नीरज मेरे वहां क्यों आए, मेरे वहां बैठे रहे कि मैं उनके सपोर्ट में एक शब्द बोल दूं? जिस दिन माननीय योगी जी आए थे पलिया में, उस दिन की बात है, उसी दिन की बात है कि जब मुझे वहां जाना था तो मैं जनता दर्शन से उठा 10 बजे, मैंने कहा मुझे पहुंचना है वहां। योगेंद्र नीरज ने कहा मेरी एक बात सुन लीजिए 1 मिनट। तो मैंने कहा क्या, कहीं मेरे लिए लिख दीजिए। ऑफर लेके आए थे योगेंद्र जी के आपके पास? अरे ऑफर अब वो भगवान जाने क्या लेकर आए थे, लेकिन वो थे, उनके साथ में 2-3 लोग थे, वो बिल्कुल। तो मैंने कहा, लोग आरोप लगता है विधायकों पे कि जनप्रतिनिधियों पे किसी योजना में जब उनकी दाल नहीं गलती है तो पत्र लिख देते हैं, और उसके बाद वो पत्र ठंडे बस्ते में रह जाते हैं, जांच तो होती नहीं है। तो अगर आप वाकई में आप लोगों की मंशा जांच कराना ही होती है तो उस पत्र पे जांच तक संघर्ष होना चाहिए। तो जहां तक संघर्ष तो किया गया, लेकिन जब मुख्य अभियंता खुद सपोर्ट कर रहा है तो मैं क्या करूं? तो आप सोचिए, आप इतने असहाय हैं तो एक आम आदमी कैसे लड़ाई लड़ेगा? नहीं तो आम आदमी की, वो मुख्य अभियंता जो है, वो उसकी जो जांच रिपोर्ट है उसको पढ़ करके कक्षा 2 पास आदमी भी जान लेगा ये क्या कर रहा है, क्या हुआ है। आप बताइए, अगर मैं उसका सपोर्ट कर देता, मेरी राजनीति खत्म हो जाती, क्योंकि उसी दिन हमारी सेतपुर की टंकी गिरी थी, और जितने लोग वहां गए वो कंपनी का दोष दे रहे थे
कि जिस कंपनी ने वो टंकी लगाई है, अगर कंपनी का दोष है तो राती राता टंकी गिरी थी राती राता गिरी थी, उसका रिपेयरिंग का काम क्यों तुरंत चालू कर दिया? वहां के अवशेष क्यों गायब किए गए? तो कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में इसके पीछे? इसके पीछे जांच होनी चाहिए, अधिकारी जिम्मेदार है। तो क्या हुआ, 3 विधायक पत्र लिख रहे हैं और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में है, तो मामला मैनेज ये कहाँ से हो रहा है फिर? अब मैनेज वो तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जांच का विषय अभी जब नहीं, अभी आपने कहा था कि योगी जी की नजर बहुत पारखी है और तुरंत पड़ जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात की थी, तभी मैंने आपको याद दिलाया कि आप 3 विधायकों ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और वो अभी तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कब? क्योंकि इसकी शिकायत मैंने स्वयं माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से भी की थी और उन्होंने मुस्कुरा के कहा था चिंता न करो, इस दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। मुस्कुरा के वो आप भी जवाब दे रहे हैं कि मेरे पास भी आया था सपोर्ट के लिए? हाँ, मेरे पास आया था, जी। लेकिन मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मेरे पास पहली बार समय नहीं था। मैंने कहा कतई नहीं मैं एक शब्द लिखूंगा, अगर मैं लिख देता तो मेरी राजनीति खत्म हो गई होती। टंकी उसी दिन रात को गिर गई अच्छा, शेखपुर की। एक विधायक जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, ये बार बार एक रूमर जो आ जाता है कि विधायक धौरा विधायक बिक गए होंगे, विधायक को खरीद लिया गया होगा, टिकट लेने से लेकर और बाद तक, ऐसा क्यों आ जाता है आपके साथ? ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इसके पीछे की? ऐसा है कि वो तो ये तो आप भी समझ सकते हो, और अब मैं क्या बताऊं, ये तो सब लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है कि विनोद धर्रा क्या है। नहीं, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जनता सारी जानती है, तो ये फिर आप ही पे आरोप क्यों लगाता? आपने हर बात में आप ही ने अपने मुंह से बताया कि लोग कह रहे थे कि वो बिक गए होंगे, उनको खरीद लिया गया होगा, है ना? अभी आपने बताया, तो ये क्यों आरोप लग जाते हैं आप ही पे बार बार ऐसे? आरोप हमारे ऊपर नहीं लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो भोली भाली जनता है उसके बीच में जा करके ये कह देते हैं विनोद धौरारा को अगर टिकट मिल जाए हाँ, तो कोई बात नहीं, विनोद धौरारा है पैसन के, ऐसन के। वो इनको समझाते हैं। लेकिन अगर जनता ये बात सही मानती होती तो धौरारा विधानसभा के इतिहास में जो उसने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए हैं, मुझको इतने भारी मतों से तब जिताया जब ब्राह्मण प्रत्याशी सपा से भी था, वो बसपा से भी था। ब्राह्मण मैं था, ब्राह्मण आनंद मोहन त्रिवेदी थे जी। और सपा प्रत्याशी खत्म हो गया था, उसका बेटा सहानुभूत के साथ फौलाद की तरह मेरे सामने खड़ा था। उसके बावजूद जो जनता ने मुझे, आदरणीय जनता ने जीत दिलाई है, वो धौराना विधानसभा क्षेत्र में जहां 100, 150, 200 वोटों से, 300 वोटों से, 1100 वोटों से सदैव जीत हुआ करती थी। 32-3300 प्रचंड आंधी के बाद बीजेपी की जीत हुई और इतने वोटों से, मतलब सुनिए, जैसे पहले जब चुनाव 2017 वाले चुनाव में सपा से यशपाल चौधरी थे और बसपा से शेरू थे जो मुस्लिम थे, मुस्लिम वोट बढ़ गया कि नहीं बेटा बताइए? तो और मेरे साथ में मुस्लिम वोट नहीं, मेरा पंडित वोट बांटने के लिए आनंद मोहन त्रिवेदी जी को टिकट मिला, मेरा पंडित वोट बटा, लेकिन मेरा दलितों ने साथ दिया, मेरा पिछड़ों ने साथ दिया है, मेरा। विधायक जी, अक्सर जो है हमने देखा है कि जब मीटिंग्स होती हैं, आपके कार्य योजना की मीटिंग होती हैं या कोई भी मीटिंग होती है, कोई विधायक नहीं दिखता है, धौरा हर जगह दिख जाते हैं, तो क्या वजह है? आप इतने प्रशासनिक प्रेमी हैं या फिर इतने सुलभ उपलब्ध हैं कि कोई नहीं आ रहा है, चलो सच बताओ आपको, हाँ। ऐसा है, बड़ी भाग्य से मिला है पद तो हम सोचते हैं इसका कितना 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 न कितना उपयोग हो जाए, जितने हो जाए। आप बताओ, मिले ना मिले है? मैंने वो दिन देखा है, मैंने वो दिन देखा था जब, मतलब अंग्रेजों का तो हमने नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस का देखा है। अंग्रेजों से थोड़ा हट के कांग्रेस का था। जैसे अंग्रेज लोगों के जमाने में जो मेरे बाबा बताया करते थे, मेरे फादर बताया करते थे कि अंग्रेजों के शासनकाल में धौरारा में राय बहादुर परमेश्वर दिन राय बहादुर थे, लखीमपुर में राय बहादुर शंकता प्रसाद वाजपेयी, बाकेगंज में सिन्हा परिवार, पचगांव साइड में एक और छत्री परिवार, 4 लोग पूरा जनपद, लखीमपुर जनपद इतना बड़ा, 4 लोग चलाते थे अंग्रेजों के शासनकाल।
राजे महाराजे तक इनके राय बहादुरों के अंडर में रहते थे। लेकिन जब कांग्रेस का शासनकाल आया तो ब्लॉक लेवल तक राजनीति पहुंच गई, जी ब्लॉकों में राजनीति पहुंची। ब्लॉक का एक आदमी होता था, वो मठाधीश होता था, और उसी के सहारे विधायक 3 ब्लॉक एक विधानसभा में होते थे, और 3 लोग ही विधानसभा पूरी चलाते थे। और जब किसी गरीब आदमी काम लगता था, लोग कहते थे अपने मठाधीश से लिखवाए लाओ, तुम्हारे ब्लॉक का जो फला मठाधीश है। कहन कौन? धौरारा में नसरत खां, या चेयरमैन वो बब्बूलाल चेयरमैन, या आफ्ताब खां, 3 में से एक नाम। फिर कहा अमेठी के शैल बिहारी त्रिवेदी, फिर कहा कफारा के माता प्रसाद, फिर जटपुरवा जगदम्बा प्रसाद, रसूखदार नियत थे। रसूखदार थे जी तो कांग्रेस वाले जो है रसूखदार पैदा कर दिए ब्लॉकों में। जी लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जी तब से आज राजनीति केवल मतलब ब्लॉक में ही नहीं, ग्राम सभा में ही नहीं, गांव गांव में है और घर घर में। अच्छा विधायक जी, आपने कहा कि मुझे एक सीडीओ ने एक होमगार्ड ने धक्का देके भगा दिया था। सीडीओ के होमगार्ड ने धक्का देके भगा दिया, और आज अब आप जब विधायक हैं तो आपके पीछे गन टांग के पुलिस वाला चलता होगा, कैसी अनुभूति होती है? मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ, मुझे भगवान ने विधायक बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं सोचता हूँ कि कितना आज मैं इसी चक्कर में हूँ। मैं घर घर में नहीं, मैं जन जन में, स्त्री पुरुष, सुशिक्षित अशिक्षित, बच्चे बालिकाएं बालक, सब में शक्ति आ जाए, ये मेरी आकांक्षा है, ये मेरा सपना है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मुझे विधायक पद मिला है तो मैं इसका भरपूर इस्तेमाल कर लूं, यानी इस वैभव का, इस जो है पूरा उसका पूरा आनंद ले लूं। पूरा मेरा कि बड़ा सम्मान हो कि जनता करती, पूरा आनंद ले लें। बड़ा। आप मेरे साथ में चलिए, देखिए कि मैं जब किसी गांव में मेरी गाड़ी जाएगी, बच्चों में भगदड़ पड़ जाएगी, आए विनोद धौरारा आ गए, विनोद धौरारा आ गए, विनोद धौरारा आ गए, मम्मी चलो विनोद धौरारा आ गए। मेरी आदत है माताओं बहनों को प्रणाम करने की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारी बहनें, कोई तो पता लगा कि हाथ में उनके आटा मार रही थी, आटा लगा हुआ है, कोई कैसे भी हैं, कोई अपना आंचल संभालते हुए, मतलब धोती संभालते हुए बेचारी सर पे धोती पकड़े हुए आ रही हैं। और जो कि दिन में गरीब लोग काम करने चले जाते हैं, और महिलाएं ही घर में होती हैं। बड़ा आनंद की अनुभूति आती होगी कि एक बार एक होमगार्ड ने धक्का देके भगा दिया, और आज बड़ा वैभव आगे मैं आपको पीछे। बताऊं, मैं कल चेक बांटने गया था, जो हमारे और सांप काटे और बूढ़े हुए लोग थे, तो मैं उनका चेक बांटने गया था 4-4 लाख का। तो मेरे साथ में तहसीलदार की गाड़ी थी, मेरा एसओ था, मेरा बीडीओ था, मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी था। तो बड़ा रुतबा अच्छा लग रहा होगा। अरे जब मैं चल रहा था तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि मतलब, तो कई हमारे समर्थक जो थे अपने आप बिना पूछे गाड़ी लेकर आ गए। अच्छा विधायक जी, ये जो वैभव है, ये जो रकाब तकाब है एज ए विधायक, कल को जब आपका टिकट नहीं होगा, आप विधायक नहीं होंगे, कैसा फील करेंगे? कुछ नहीं फील करेंगे। हाँ। हमसे तो कहते हैं लोग, जो मतलब गरीब दुखी बच्चे हैं, तो कहते हैं विनोद धौरारा, मैं चाहता हूँ कि तुम, मतलब तुम्हारे साथ में केवल तुम्हारा गनर ड्राइवर हो, तुम रहते हो। वो कहता कि हम चाहते हैं कि तुम रुतबे से चलो। नहीं, अगर हम यही जनता चाहती है कि मैं धनवान बन जाऊं खूब। अच्छा जनता चाहती मैं नई नई गाड़ी खरीदूं। अच्छा, तो वो जनता जब, अगर भाई इत्तेफाक मान लो आपको टिकट नहीं बात पाने दिया, आप विधायक नहीं रहे, तो ये जो अनुभूति अंदर से आप आनंदित हो रहे हैं, फिर कैसे, फिर वही होमगार्ड, वही पुलिस वाले शायद फिर से आंखें दिखाएंगे, या वही अधिकारी फिर से नहीं सुनेंगे, कैसा लगेगा? देखिए, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों पर चल रहा हूँ। लोकतंत्र का अर्थ है घर में, आंगन में, सत्ता में, व्यवस्था में, समाज में, शासन में सबकी सम्मानजनक हिस्सेदारी। मेरे पहले सपा और बसपा के शासनकाल में हर महीने में 10-12 कोटे सस्पेंड जो करता था, वही सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ रहता था, और उनसे पैसा वसूली करते थे सपा बसपा के लोग। आज ऐसा कुछ नहीं है। पता लगवा लीजिए, जिनके पास कोटे थे मेरे विधायक बनने के पहले, जब मैं विधायक बना उस समय जिनके पास कोटे थे, उन्हीं के पास कोटे हैं। शायद 4-6 कोटे पूरे विधानसभा में, शायद 4-6 कोटे जिन्होंने गमन किया होगा, उन्हीं के डीएम साहब ने सस्पेंड किए होंगे, बर्खास्त किए होंगे।
और न तो हिंदू के पास कोटा था तो हिंदू के पास है, मुस्लिम के पास था तो मुस्लिम के पास है। जिसके पास कोटा था उसके मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आप हमको क्यों डिस्टर्ब करेंगे भाई? क्यों डिस्टर्ब करेंगे जो मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया? अच्छा विधायक जी, हिंदू मुसलमान सबके लिए मैं सुलभ हूँ, कोई भी हो सबका काम करता हूँ। भाजपा के जब आप नेता हैं मुसलमान के लिए कैसे सुलभ होंगे? अभी आपने कहा था कि दंगों में जो है जब भी दंगे होते हैं, जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, भाजपा को लाभ मिलता है, तो ये धड़ा तो आपसे अलग होगा ना? नहीं, हमसे कतई नहीं है वो भाजपा से अलग है, आपसे नहीं है? नहीं, भाजपा से अलग। अब ये तो कोई देखने जाता नहीं कि कौन वोट करता है कौन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि न्याय के लिए मोहताज मुसलमान भी नहीं है मेरी विधानसभा में। और कोई भी व्यक्ति जा करके मुसलमानों के बीच में सर्वे करा ले तो वो ये जरूर बोलेंगे। अगर मैं लाइटें लगवाता हूँ तो एक ये नहीं कि मैं हिंदुआना इलाके में हर जगह लगवाता हूँ। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल, अगले 27 के चुनाव में पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया, विधायक जी रोएंगे कि नहीं रोएंगे? भाई रोएंगे तो जरूर, रोएंगे जरूर, रोएंगे जरूर। रोना नहीं छोड़ेंगे। क्या करें आप बताओ? ये इतना बड़ा पद, और इसको मैं जैसे रामचंद्र जी के खड़ाऊं भरत जी ने रख करके विधान वो राज किया था, वैसे मैं जनता की सेवा तो उसी प्रकार मैं मन से कर रहा हूँ। लेकिन रोएंगे जरूर? तो भाई दुख तो लगेगा ही, दुख लगेगा। दुख लगेगा। दुख जनता की सेवा न कर पाने का होगा, या दुख ये वैभव और विधायकी टिकट छीन जाने का होगा? भाई देखो दुख दोनों का होगा, दुख दोनों का दुख होगा। दोनों का बहुत होगा, बहुत झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत जो है धन्यवाद विधायक जी, समय देने के लिए और बहुत सच्चाई और बहुत ईमानदारी से जवाब देने के लिए।